हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या कोरोना वायरस हवा से फैलता है? लगभग 6 महीने से पूरा विश्व कोविड-19 नामक महामारी से ग्रस्त है। पहले ही वैज्ञानिकों की तमाम कोशिशों के बाद भी कोरोना वायरस का बदलता स्वरूप वैक्सीन की खोज को पेचीदा बना रहा था कि अब एक नई रिसर्च ने इस मामले को और संजीदा बना दिया है। रिसर्च के बाद अब सवाल ये उठा है कि क्या कोरोना वायरस हवा से फैलता है? क्या अब और अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है? हालांकि ये सवाल कोरोना वायरस के फैलने की शुरुआत से ही सारी दुनिया के जहन में आ रहा है, पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमेशा से इस आशंका को नकारा है। लेकिन अब विश्व भर के सैकड़ों वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया है कि ये खतरनाक वायरस एयरबॉर्न यानी हवा के जरिए भी फैल सकता है। 32 देशों के इन वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को खुला पत्र लिखा है। इन सभी वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं जिसके आधार पर ये माना जा सकता है कि इस वायरस के छोटे छोटे कण हवा में तैरते रहते हैं जो लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। ये लेटर साइंटिफिक जर्नल में अगले हफ्ते प्रकाशित होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चाहे छींकने के बाद मुंह से निकले थूक के बड़े कण हो या फिर छोटे कण हो, वो पूरे कमरे में फैल सकते हैं और जब दूसरे लोग सांस खींचते हैं तब हवा में मौजूद ये वायरस शरीर में एंट्री कर उन्हें संक्रमित कर देता है। हालांकि अखबार में छपी रिपोर्ट में WHO ने संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए बनी टेक्निकल टीम की हेड डॉक्टर बेनेडिक्टा एलग्रेंजी की प्रतिक्रिया छापी गई है। उनके मुताबिक, हमने कई बार कहा है कि ये वायरस एयरबॉर्न हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा दावा करने के लिए कोई ठोस और साफ सबूत मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि WHO के मुताबिक ये वायरस सिर्फ थूक के कणों से ही फैलता है। ये कण कफ, छींक और बोलने से शरीर के बाहर निकलते हैं। ये कण इतने हल्के नहीं होते कि हवा के साथ यहाँ से वहाँ उड़ जाएं। ये बहुत जल्दी ज़मीन पर नीचे गिर जाते हैं। हालांकि यहाँ पर ये बात भी गौर करने वाली है कि इस वायरस ने लगातार अपने बदलते स्वरूप से वैज्ञानिकों को भी चौंकाया है और इस हिसाब से WHO ने अपनी पिछली रिकमेंडेशन पे बदलाव भी किया है। WHO की ओर से पहले कहा गया था कि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वही व्यक्ति मास्क लगाए जो बीमार हो। लेकिन बाद में WHO ने भी अपने रुख में बदलाव किया और सभी को मास्क पहनने की हिदायत दी। आपको बता दें कि अभी तक वैश्विक स्तर पर 1,15,44,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं और 5,36,000 लोगों को इसके चलते जान गंवानी पड़ी है। भारत में भी कोविड-19 से संक्रमित होने के मामले 7 लाख का आंकड़ा छू रहे हैं और अब तक 19,286 लोगों को इसके चलते जान गंवानी पड़ी है। अगर ऐसे में वायरस के एयरबॉर्न होने का दावा सही निकलता है तो जाहिर तौर पर ये बात चिंताजनक होगी।